नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका भारतीय वायसराय। ठीक है, तो आपके जो वायसराय बन के आए थे उनको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गवर्नर और गवर्नर जनरल पढ़ लिया। आज हम शुरुआत करेंगे लॉर्ड कैनिंग से वायसराय के रूप में। तो लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 तक वायसराय के रूप में कार्य किया इन्होंने। उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए। तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। व्यापकगत सिद्धांत की समाप्ति, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई। तो व्यापकगत सिद्धांत की समाप्ति कर दी गई और पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई। भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता 1859 तक तथा नागरिक विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपका जो भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता 1859 तथा नागरिक विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों तथा एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों तथा एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 और पुलिस विभाग का गठन हुआ। तो यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 और पुलिस विभाग का यहाँ पर 1861 में गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिनका कार्यकाल 1862 से लेकर 1863 तक था। तो लॉर्ड कैनिंग के बाद आए लॉर्ड एल्गिन, जो कि 1 साल के लिए थे। और इनके कार्यकाल में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था। तो वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में हुआ 1862-63 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सर जॉन लॉरेंस। इनका समय जो था 1864 से लेकर 1868 तक था। तो सर जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1868 तक तो घेरे की नीति का प्रतिपादक इनको माना जाता है। तो सर जॉन लॉरेंस को घेरे की नीति का प्रतिपादक माना जाता है। और भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई 1865 में। और भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई 1865 में। और उड़ीसा 1866, राजपुताना एवं बुंदेलखंड 1868-69 में अकाल पड़ा उड़ीसा में। और राजपुताना एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ा। ठीक है, कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। तो कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। और भूटान युद्ध में पराजित हुआ। तो भूटान आपका जो है युद्ध में पराजित हुआ था इनके कार्यकाल में। ठीक है, और अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाया था सर जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट आपका लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक। तो आपका लॉर्ड कैनिंग था 1858 से लेकर 62। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 63। सर जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर 1864 से लेकर 1868। उसका लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72। तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किया इन्होंने। तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किया। ठीक है, और केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की। तो केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की गई। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872-76 में। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872-76। तो पंजाब में कुका विद्रोह 1872 में। और बिहार में अकाल पड़ा 1873 में। तो आपके जो है लॉर्ड मेयो 1869 से 72 में है। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 76 में। ठीक है, तो इनके काल में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में पंजाब में कुका विद्रोह और बिहार में अकाल हुआ। लॉर्ड लिटन 1876-1880। तो लॉर्ड लिटन 1876-1880 तो यह ओवेन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये ओवेन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखा था। दिल्ली दरबार का आयोजन महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि इसी काल में मिली। ठीक है, और सिविल सेवाओं में आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया। तो सिविल सेवाओं में आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया लॉर्ड लिटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्माण 1878 में। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्माण 1878 में। 1876-78 में दक्कन में अकाल पड़ा और रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया।
1876-78 में दक्कन में अकाल पड़ा और रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया 1878 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1888 में हुआ और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 के बीच में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समाप्ति हुआ। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में और इल्बर्ट बिल विवाद 1885 में। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में। ठीक है, और आपका इल्बर्ट बिल विवाद 1885 में। ठीक है, और नेक्स्ट आपका 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ और भारत में स्थानीय स्वशासन 1882 का विकास, हंटर आयोग, शिक्षा का गठन 1882 में हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1885 में और इनके काल में हुआ। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ और भारत में स्थानीय स्वशासन 1882 का विकास हुआ इनके काल में। और हंटर आयोग, शिक्षा का जो है हंटर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1882 में। ठीक है, शिक्षा का आयोग था ये। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक। तो लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक। तो इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तो इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 88 तथा बर्मा का विलय हुआ। तो इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-88 तथा बर्मा का विलय हुआ। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894 भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ किया इन्होंने। और मणिपुर विद्रोह हुआ 1891 में। तो भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ और मणिपुर विद्रोह हुआ 1891 में। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ 1893 में। तो भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ 1893 में। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो 1894 से लेकर 1999, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 1999 तक 1899 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 1899 होगा। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल पड़ा 1896-97 में। इनके काल में बम्बई में फ्लैग फैला। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में अकाल राहत के लिए लॉयल आयोग का गठन हुआ। तो अकाल राहत के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। और सीमांत प्रदेश में विद्रोह 1897 में और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल हुआ। तो बम्बई में फ्लैग फैला। अकाल राहत के लिए लॉयल आयोग का गठन हुआ और सीमांत प्रदेश में विद्रोह 1897 में और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। तो 1905 में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन हुआ और 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया। पुलिस आयोग, पेयजल आयोग का गठन हुआ। विश्वविद्यालय आयोग सर थॉमस रैले में और अकाल आयोग मैकडोनल्ड का गठन हुआ 1900 में। ठीक है, तो 1901 में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, पेयजल के नेतृत्व में, विश्वविद्यालय आयोग सर थॉमस रैले के अध्यक्षता में और अकाल आयोग मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में 1900 में गठन हुआ। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में और भारतीय पुरातत्व अधिनियम और कागज के नोटों का प्रचलन हुआ इसी काल में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक एक नए प्रांत का गठन हुआ। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक नए प्रांत का गठन हुआ। लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का गठन कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन हुआ। मॉर्ले मिंटो सुधार के लिए द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। तो मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1905, 1910 से लेकर 1915। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1915। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत का आगमन हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ 12 दिसंबर 1911 को और दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ठीक है,
मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन 1915 में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस का पुनः एकीकरण, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, उसका तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, शिक्षा पर सैटेलाइट आयोग 1917 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917 में, और भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू हुआ। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926। तो चौरी चारा कांड और स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ इनके काल में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन 1921 में, 1921 का मोपला विद्रोह, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 में, अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में, दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर तथा मुल्तान में सांप्रदायिक दंगे 1923 से 1925 में, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921, अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924, दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर तथा मुल्तान में सांप्रदायिक दंगे 1923-25 में, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931। तो लॉर्ड इरविन देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति की नियुक्ति हुई। तो देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति 1927 में नियुक्ति हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंका, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य और सादा अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आपका लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936। लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी पर सप्रू आयोग का गठन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सांप्रदायिक पंचायत 1932, गांधी और अंबेडकर के मत पुनः समझौता, और भारत शासन अधिनियम 1935 पारित, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो बेरोजगारी पर सप्रू आयोग का गठन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक पंचायत 1932, और गांधी और अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ, और भारत शासन अधिनियम 1935 पारित, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। ठीक है, लॉर्ड लिलिथगो 1936 से लेकर 44। तो प्रांतीय चुनाव 1936 से 1937, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 की मुस्लिम अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 की घोषणा, मुस्लिम लीग द्वारा कराची अधिवेशन 1940 में, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को। तो प्रांतीय चुनाव 1936-37 में, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 की घोषणा हुआ, और मुस्लिम लीग द्वारा कराची अधिवेशन 1940 में, पाकिस्तान की मांग, और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, धन निकासी पर वेलवी आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड लिलिथगो के कार्यकाल में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर 1947। तो शिमला सम्मेलन 1945 में, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में, अंतरिम सरकार का गठन 1946, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन 1946। तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 मार्च में, अंतरिम सरकार का गठन 1946, और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन 1946 में। संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 को। तो संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 को। बंबई में नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948, 3 जून योजना द्वारा भारत विभाजन की घोषणा 1947 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। तो 3 जून योजना द्वारा भारत विभाजन की घोषणा 1947 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।